वेलकम टू द गुरु ज्ञान चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन के बारे में और एक ही क्वेश्चन को लेकर के हम लोग कई क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और लास्ट में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगले नोटिफिकेशन को पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन है आपका उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो बोलिए, इसका आंसर है झारखंड। अब हम बात करते हैं कि कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरती है। तो हमारा 8 राज्य है, इसका आंसर तो झारखंड हो गया। हमारा 8 राज्य है जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला गुजरात हो गया, दूसरा राजस्थान हो गया, तीसरा हो गया मध्य प्रदेश एमपी, चौथा हो गया छत्तीसगढ़ हो गया, पांचवा हो गया झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल हो गया और त्रिपुरा और मिजोरम। तो कहीं ना कहीं ये 8 राज्य है और इसी 8 राज्य से क्वेश्चन घुमा फिरा करके आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग 8 राज्य का नाम रट लीजिएगा। पहला गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद हो गया मध्य प्रदेश एमपी, उसके बाद हो गया छत्तीसगढ़, उसके बाद पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन है माही, चंबल, नर्मदा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा माही। अब माही के बारे में चर्चा करते हैं कुछ। माही जो है ना, ये एमपी से निकलती है, ये मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान होते हुए ये कहाँ जाती है? गुजरात। राजस्थान होते हुए गुजरात जाती है, प्रवाहित होकर और खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है, जो कि खंभात की खाड़ी आपका कहाँ है? गुजरात, पश्चिमी तट पर। यही नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और नेपाल। इसका आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश, अब बांग्लादेश के से जो सीमा लगी हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की, वो सबसे लंबी है। वो आपका हो जाएगा 4096.7 किलोमीटर। 4096 याद रखेंगे। और सबसे छोटी सीमा, क्वेश्चन हो सकता है छोटी सीमा किसकी है, तो छोटी सीमा अफगानिस्तान की है। छोटी सीमा किसकी है? अफगानिस्तान की, मात्र 106 किलोमीटर की है। 106 किलोमीटर। और आजकल ट्रेंड देखा गया क्वेश्चन का, जो कि दूसरी सबसे लंबी सीमा पूछती है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा जो भारत से सटा हुआ है, तो दूसरी किसकी सबसे लंबी है? तो आपका पहला हो गया बांग्लादेश और दूसरी हो जाएगा, दूसरी चीन का, दूसरा चीन का दूसरा है, दूसरा चीन का हो जाता है 3488। ध्यान रखिएगा इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये किसी एग्जाम में पूछा गया है।
तो भारत के साथ किसकी सीमा? देखिए ये जो है ना ब्रिटिश भारत का बात कर रहा है, ये जो भारत है वो ब्रिटिश भारत का बात कर रहा है, जिस समय कि पाकिस्तान बना हुआ नहीं था। तो ये जो है भारत और अफ़गानिस्तान के बीच निर्धारित करती है, लेकिन अभी पाकिस्तान भारत से अलग हो गया है, तो डूरंट लाइन किसके बीच होगा? अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक चर्चा मैं और कर देता हूँ कि लाइन के बारे में। ये जो निर्धारण हुआ था वो 1893 ईस्वी में हुआ था, ब्रिटिश कर्नल मॉर्टिमर डूरंट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो ये पाक जल डमरू मध्य, ये पाक जल डमरू मध्य के द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। ये दोनों के बीच में जो जलीय सीमा है, जल जो है उसको पाक जल डमरू मध्य बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? ऑप्शन में है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? वो आंसर था किस प्रदेश की सीमाएं, किस राज्य की सीमाएं 3 देशों से घिरी हुई है, 3 देशों से सटी हुई है, मिलती है। तो नेपाल, भूटान और चीन वो सिक्किम से सटे हुए हैं। लेकिन ये क्वेश्चन है कि भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? कौन ऐसा राज्य है जिसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? अलग अलग नहीं पूछ रहा है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो वो त्रिपुरा के हैं, वो त्रिपुरा। और ये बांग्लादेश की सीमाएं हैं जो कि त्रिपुरा को 3 तरफ से घेरे हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट। ये तो सभी लोग जानते होंगे, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन पुराना हो चुका है। लेकिन इसके साथ जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। इस माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहला इंडियन जो फतह किया था, जो सबसे पहले चढ़ी थी, वो थी बेचंद्री पाल। बेचंद्री पाल। तो ये 1984 में, 1984 में, ठीक। उसके बाद ऐसी कौन सी महिला है जो दो बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है लगातार? तो वो आप लोग भी जानते होंगे, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, संतोष यादव। संतोष यादव, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये लेडीज है संतोष यादव। और जो पहली बार चढ़ी थी वो जापानी थी, जो पहली बार 1975 में 1975 में चढ़ी थी, वो थी जुंको तेवई। जुंको तेवई, जुंको तेवई नाम याद रखिएगा। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की पूछ रहा है, भारत की, भारत की सर्वोच्च चोटी। तो केटू, गॉडविन ऑस्टिन। ये कहाँ है? ये काराकोरम श्रेणी का भाग है। किसका है? काराकोरम। और ये लद्दाख में है, लद्दाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कहाँ है? तो भारत का, यानी कि भारत का सुदूरस्थ यानी कि सबसे दक्षिणी बिंदु, जो अंतिम दक्षिणी बिंदु है वो कौन है? वो होगा आपका इंदिरा पॉइंट। वो कहाँ है? आपका इंदिरा पॉइंट जो है
वो निकोबार में है। ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में। अब देखिए, इससे इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा कि अब दक्षिणी बिंदु के बारे में पूछा है, ये बार बार क्वेश्चन आते रहा है, तो कोई उत्तरी बिंदु भी तो होगा, उत्तरी बिंदु होगा, फिर पश्चिमी बिंदु भी कोई होगा, पूर्वी बिंदु भी कोई होगा। हो सकता है कि पिछले बार क्वेश्चन दक्षिणी बिंदु बहुत एग्जाम में पूछा गया है, हो सके उत्तरी बिंदु दे दे। सबसे सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु कौन है? तो ये सियाचिन ग्लेशियर में है, उसका नाम है इंदिरा कौल। उसका नाम है इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। ये सियाचिन ग्लेशियर में है, सियाचिन ग्लेशियर के निकट है ये, सियाचिन ग्लेशियर के निकट। उसके बाद पश्चिमी होगा, ये पश्चिमी पश्चिमी राज्य कौन है? गुजरात। पश्चिमी हो गया गुजरात, उसका नाम है गुहार मोती, गुहार मोती। ये पश्चिमी गुजरात में है। और पूर्वी, पूर्वी हो गया अरुणाचल प्रदेश में, जो कि जिसका नाम है किबुथी। और ये उत्तरी जो है सियाचिन ग्लेशियर के निकट है, ये लद्दाख में है। और अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। लेकिन इससे पहले यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी और उपयोगी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगली वीडियो की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, जिससे अगली वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग और रुद्र प्रयाग। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।